अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास। आज हम करेंगे एसएसटी में लेसन नंबर 10 स्टोरी ऑफ फायर, मतलब आग की कहानी। फायर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्कवरीज ऑफ मैन। इंसान की ज़िंदगी का जो अपनी ज़िंदगी में उसने आगे बढ़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए जितनी भी डिस्कवरी की हैं, मतलब खोज की हैं, उनमें से फायर जो है एक सबसे अच्छी डिस्कवरी उसकी मानी जाती है। बिफोर दिस मैंस लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट, क्योंकि फायर की डिस्कवरी होने से पहले, मतलब फायर को खोजने से पहले उसकी लाइफ बहुत अजीब, मतलब अलग हुआ करती थी। वो कच्चा मीट खाता था और अपने आप को गर्म रखने के लिए एनिमल्स का शिकार करके उनकी जो स्किन होती थी, मतलब उनकी जो खाल होती थी, उससे अपने आप को लपेटता था, रैप करता था अपने आप को गर्म रखने के लिए और ठंडे मौसम से बचने के लिए। वंस इट वॉज डार्क, और जब रात हो जाया करती थी, मतलब अंधेरा हो जाया करता था, तो वो जो है अपनी गुफा में या तो छुप जाया करता था या फिर जाकर पेड़ों के ऊपर सो सोया करता था उन जानवरों से बचने के लिए जो कि इंसानों का उस टाइम शिकार करते थे। नाउ बिफोर मैचेस वर इन्वेंटेड, मैन हैड टू फाइंड सम वे ऑफ मेकिंग फायर। और जब तक माचिस का जो है आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक इंसान को जो है कोई ना कोई रास्ता खोजना ही था। किस लिए? आग जलाने के लिए। और द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ फायर वॉज लाइटनिंग एंड द सनरेज। और उससे पहले, जब तक उसने जो आग जलानी सीखी नहीं थी, उससे पहले आग जलाने का जो जरिया हुआ करता था वो लाइटनिंग, मतलब बिजली हुआ करती थी, जो आसमान से बिजली कड़कती है और नीचे ज़मीन पे गिरती है, उसके ज़रिए कभी कभार आग लग जाया करती थी। या फिर सनरेज, मतलब सूरज की, जब सूरज बहुत तेज़ चमकता था, उसकी रोशनी, उसके सनरेज किरणें बहुत तेज़ चमकती थी, गिरती थी ज़मीन पर, तो सूखी घास पर जब आग लग जाया करती थी तो उसी के ज़रिए आग पहले लगती थी। और समटाइम्स इट कॉज्ड फायर इन द जंगल। और कभी कभार जो है इस तरह से पूरे जंगल में पूरी आग लग जाया करती थी। इनिशियली मैन वॉज अफ्रेड ऑफ फायर। इनिशियली मतलब मीन्स शुरुआत में इंसान जो है आग से डरता था, और बट ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे उसको ये पता लगा कि आग जो है उसके लिए कितनी यूज़फुल है। परहैप्स, मतलब मुमकिन है, ही ट्राइड टू कीप अ फायर बर्निंग बाय एडिंग ड्राई लीव्स एंड पीसेज ऑफ वुड इनटू फायर कॉजेज बाय द बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। मतलब ये मुमकिन है कि शायद उसने, मतलब जब पहले बिजली के कड़कने से, जो गिरने से जो आग लगती थी, उसमें उसने सूखी घास डाल के या और कुछ चीज़ें डाल के जो है उसने सूखी घास और लकड़ी डाल के उसने आग जलाने की, बढ़ाने की कोशिश की हो। लेकिन ये उस आग को जो है जलाए रखना और मतलब उसको दोबारा से पैदा करना बहुत मुश्किल था। मैन माइट हैव थॉट आउट वेज ऑफ स्टार्टिंग अ फायर वेन एवर ही वॉन्टेड। और इसलिए इंसान को जो है शायद इस बारे में सोचना पड़ा होगा कि अब अगर जब भी कभी उसको ज़रूरत हो तो उसको आग जो है कैसे जलाए, वो उसको कैसे पैदा करें। और इट कुड हैव कम अबाउट एक्सीडेंटली। हो सकता है कि मतलब ये एक जो है एक्सीडेंटली, मतलब दुर्घटनावश ऐसा हुआ हो। द स्पार्क प्रोड्यूस्ड वाइल रबिंग टू स्टोन्स माइट हैव लिट अ फ्यू ड्राई लीव्स। मतलब हो सकता है कि मतलब, या फिर हो सकता है कि मतलब उसने कभी दो पत्थरों को टकराते देखा हो, फिर उनसे चिंगारी निकल कर उसे सूखी घास में गिरते देखा हो जिससे आग लगी हो। तो मे भी शायद उसने ऐसे ही कुछ है अपने माइंड से देखा हो, और उसने उसी से उसको आइडिया आया हो कि वो क्यों ना इन पत्थरों को आपस में, सूखे पत्थरों को घिस के, मतलब उनको टकरा कर, उनको चोट करके या फिर उनको घिस के, जिनको आग वाले पत्थर अलग होते हैं जिनको हम फ्लिंट्स कहते हैं, ठीक है, उनको रगड़ के जो है उसने फायर जलानी सीखी हो। Many ways of making fire have been used among various people of the world। और अलग अलग दुनिया में अलग जगहों पर जो है अलग तरीका जो है अपनाया जाता रहा आग जलाने के लिए। All of them aimed at making a spark which would cause fire and light to dry sticks, leaves and grass। और लेकिन उन सबका जो एम था, मतलब जो मकसद था, वो एक ही हुआ करता था, किसी तरह से मतलब जो है स्पार्क, मतलब चिंगारियाँ पैदा करी जाएँ जिससे कि आग जलाकर उसमें जो है सूखी लकड़ियाँ और पत्तियाँ और घास डालकर उस आग को जो है और ज़्यादा दहकाया जाए। नो क्लास यूजेस ऑफ फायर, मतलब अर्ली मैन जो था उस टाइम का, वो फायर को, आग को किस तरह से यूज़ करता है। सबसे पहले जो है वो यूज़ करता रहा आग को जब उसने धीरे धीरे आग जलाना सीखी और उसको, तो धीरे धीरे जो है उसको आग का यूज़ पता चले, मतलब उसको पता चला कि आग जो है, जो फायर जो है उसके लिए कैसे जो है यूज़फुल हो सकती है। सबसे पहले उसने जो है आग से जो है अपने आप को गर्म करना सीखा, अपने शरीर को वार्म करना सीखा। उसके बाद उसने इट ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम विद लाइट। और फिर उसने लाइट को, आग को जो है वो लाइट के लिए भी यूज़ करता था, मतलब रोशनी के लिए भी यूज़ करता था, क्योंकि वो जब रात में गुफाओं में रहता था तो गुफाओं में तो अंधेरा हुआ करता था, तो उन गुफाओं के अंदर वो आग जलाया करता था ताकि उसको गुफा के अंदर का जो है पूरा माहौल दिखाई दे सके।
और फिर इसी आग की मदद से उसने जो है उन इन्हीं वॉल्स पे आग की रोशनी की मदद से उसने इन्हीं वॉल्स पर जो है पेंटिंग करनी शुरू करी अपनी गुफा के अंदर। और फिर उसने ये नोटिस किया कि मतलब जो एनिमल्स हैं वो आग से डरते हैं, इस फायर से डरते हैं। तो फिर उसने अपने जब वो रात को सोया करता रहा तो अपनी जिस गुफा में वो सोया करता रहा उस गुफा के अंदर, उस गुफा के एंट्रेंस पर, मतलब जहाँ से अंदर होने का रास्ता होता रहा वहाँ पर आग जला दिया करता है जो पूरी रात दहती रहती थी, जिससे कि एनिमल्स जो है आग से डरकर उसकी गुफा से दूर रहते थे और वो जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता था एनिमल्स से। Man also learned to use fire in hunting and warfare, to kill insects, to obtain berries and to clear forest so that hunting could become easier। और फिर उसने जो है आग के और भी यूज सीखे, जैसे कि मतलब शिकार करने के लिए, वॉरफेयर मतलब लड़ने के लिए, मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए, और मतलब जो बेरीज हैं उनको हासिल करने के लिए, और मतलब जो जंगल है उनको साफ करने के लिए, ताकि उसको जो शिकार है वो करने में आसानी हो। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है उसने अपना खाना भी जो है आग पे भूनना सीखा। मे बी परहैप्स मतलब मुमकिन है कि ऐसा कभी हुआ हो कि उसका कोई कच्चा मीट का टुकड़ा आग में एक्सीडेंटली बाई चांस गिर गया हो और वो भुन गया हो, पक गया हो, और फिर उसने बाई चांस उसको चख के देखा हो तो उसको अच्छा लगा हो, ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी लगा हो, और फिर उसने अपना जो है शिकार का जो मांस है ऐसे ही भूनना शुरू कर दिया हो। इसी तरह से उसने धीरे धीरे जो है कुकिंग स्टार्ट, मतलब खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया हो। लेटर मतलब बाद में मैन बिगिन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, बाद में उसने जो है आग को एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि खेती बाड़ी में किस तरह से यूज़ करता रहा, खेती बाड़ी में यूज़ करता रहा उसको, मतलब जंगलों को जलाकर जो है वो पेड़ों को जला दिया करता रहा, जंगलों में जो घास फास होती रही होंगी, खरपतवार जो होती है जंगली घासें, और फिर उनको सफाई करके उस ज़मीन को जो है वो यूज़ करता रहा खेती बाड़ी के लिए, मतलब फसलें उगाने के लिए। और यहाँ पर जो राख होती थी उन पेड़ों की, उस राख को वो यूज़ करता रहा फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक बनाने के लिए, जिससे कि जो फसलें हैं वो ज़्यादा अच्छी हों। दिस प्रैक्टिस परसिस्ट इन मैनी ट्रॉपिकल एरियाज और एंड सम टेम्परेट जोन टुडे एज वेल। और ये जो प्रैक्टिस है, ये जो काम है, ये आज भी जो है काफ़ी सारे कंट्रीज़ के देशों में कई जगहों पर होता है, जहाँ पर आग जलाकर जो है जंगलों को साफ करा जाता है और फिर जो है उनकी राख से फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक बनाए जाते हैं, जिससे कि मतलब फसलें अच्छी होती हैं, और जंगलों को साफ करा जाता है खेतों के लिए। Familiarity with fire resulting from its easy production by flints and steel, phosphorus, matches or electricity has led modern civilization to take fire for granted। और आज के टाइम में जब उस टाइम में भी जब हमने जो है आग का प्रोडक्शन करना सीखा था फ्लिंट से, तो उसके बाद धीरे धीरे जो है मतलब स्टील आया, फॉस्फोरस, मैच स्टिक्स आई हमारी, और फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी आग को यूज़ किया जाने लगा। और इससे जो है धीरे धीरे हमारी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी उसने भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करा फायर को अपने आप को डेवलप करने के लिए। Fire is also applied to clay vessels to make pottery, baking bricks for use in construction and houses, and to pieces of ore to obtain copper and tin, and combine these to make bronze and to obtain iron। और फिर जो है मतलब फायर को इसलिए भी अप्लाई करा जाने का मतलब जो मिट्टी के बर्तन, जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन जो बनाता है, तो उनको बनाने के बाद उनको मजबूत करने के लिए, पक्का करने के लिए वो उनको आग में जो है बेक करता है, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रिक्स हमारी, जो ईंटें हमारी घरों में लगाई जाती हैं, वो ईंटें भी मिट्टी से बनाने के बाद जो है उनको जो शक्ल देने के बाद जो है उनको भी आग में पकाया जाता है, ताकि वो मजबूत हो सकें और हमारे घरों में घर बनाने में जो है उनको अच्छे से यूज़ हो सकें। और मतलब जो पीसीज और होते हैं, मतलब जो कच्चा मिनरल होता है जो हमें मिलता है हमारी ज़मीन से, उसको जो है उसको तपाया जाता है, किस लिए, कॉपर और टिन के लिए। उसके बाद ब्रॉन्ज जो होता है उसको भी तपाया जाता है, किसके लिए, आयरन हासिल करने के लिए, लोहा हासिल करने के लिए। Much of the modern history of technology and science could characterize as a continual increase in the amount of energy अवेलेबल थ्रू फायर। और हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी साइंस है, उसमें जो है हमारी जो आग है, जो फायर है, वो एनर्जी अवेलेबल मतलब एनर्जी बनाने के लिए बहुत मेन रोल प्ले करती है। ब्रॉट अंडर ह्यूमन कंट्रोल, मोस्ट ऑफ द इंक्रीज अवेलेबल एनर्जी हैज़ कम फ्रॉम एवर ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ काइंड्स ऑफ फायर्स। अब आज भी हमारे पास जो एनर्जी मौजूद है वो उसका काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो इसी तरह के जो है फायर से मतलब आग से आता है। टुडे नेचुरल गैस, गोबर गैस, केरोसिन ऑयल एंड कोल आर यूज टू बर्न फायर्स। आज के टाइम में हम जो आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं वो नेचुरल गैस, गोबर गैस, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, और कोल मतलब कोयला जो हम यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए। ग्रेजुअली मैन लर्न टू यूज़ फायर टू गेट एनर्जी। और धीरे धीरे जो है इंसान ने जो है
फायर को यूज़ करना शुरू कर दिया एनर्जी के लिए, मतलब ऊर्जा बनाने के लिए। और जो हमारे स्टीम इंजन है, हमारे पेट्रोल इंजन है, हमारे डीजल इंजन है, हमारे जो स्टीम एंड गैस टर्बाइंस हैं, वो सब के सब जो है जो फ्यूल उनमें डाला जाता है, जो इंजन उनमें डाला जाता है, उसको जलाकर जो मतलब ऊर्जा बनती, एनर्जी बनती है, उसी पर डिपेंड करते हैं। फ्यूल मीन्स ईंधन। हीट जनरेटेड बाय फायर इज यूज टू मेल्ट सॉलिड सब्सटेंसेज, चेंज लिक्विड इनटू गैसेज और सिंपली रेज द मटीरियल टेम्परेचर। और यहाँ पर हमारे पास जो सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं, उनको लिक्विड में बदला जाता है और लिक्विड से गैस में बदला जाता है। किस तरह से? आग में तपाकर उनको, जिससे कि उनका मटेरियल का टेम्परेचर जो है और ज़्यादा जो है बढ़ाया जा सके और उनको जो है नई शक्ल में ढाला जा सके। न्यूक्लियर रिएक्शंस कंट्रोल बाय मैन आर अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज थ्रू हीट। और इसी आग की गर्मी से जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करता है इंसान, किस लिए? एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। बट ऑल दिस डेवलपमेंट्स टुक प्लेस वेरी स्लोली। लेकिन ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत धीरे धीरे हुई हैं। अर्ली मैन टुक मिलियंस ईयर्स टू नो ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ फायर, क्योंकि अर्ली मैन को मतलब आदि मानव को जो है कई मिलियन, कई हज़ारों साल लग गए ये जानने के लिए कि फायर उसके लिए कितनी यूज़फुल है। He also took thousands of years to perfect the art of starting a fire। और यहाँ तक कि उसको कई हज़ारों साल लग गए मतलब इस कला में माहिर होने के लिए कि किस तरह से वो आग को जो है अच्छे से अपने हर तरह से यूज़ कर सकता है और उसके अलग अलग जो यूजेस हैं, जो इस्तेमाल हैं, उनको जानने के लिए। फायर एंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट आर वेरी यूज़फुल टू अस। यहाँ पर जो फायर से हमारी हीट एनर्जी बनाई जाती है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। बट देयर आर सर्टेन सेफ्टी रूल्स विच मस्ट बी ऑब्जर्व्ड वाइल यूजिंग फायर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे नियम हैं, नियम कायदे हैं जो कि हमें यूज़ करने चाहिए हमारी आग को जलाते वक्त। अदरवाइज इट कैन इवन बिकम मोर थ्रेटनिंग। तो वरना आग हमारे लिए जितनी ज़्यादा यूज़फुल है उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए ये ख़तरनाक हो सकती है। One should therefore take all the necessary precautions to avoid fires। मतलब हर एक इंसान को जो है और किसी भी हर इंसान को जो है अपनी जितनी भी नेसेसरी प्रिकॉशंस, मतलब जितनी भी ज़रूरी मतलब सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। आग को जब भी वो आग के पास हो, मतलब ये आग से कुछ काम कर रहा हो, एंड डिटेक्ट देम, फाइट देम एंड एस्केप फ्रॉम देम। या तो मतलब उसको डिटेक्ट करे, पता लगाए कि मतलब आग कहाँ पर लग रही है, उसको मतलब बुझाने की कोशिश करे। अगर नहीं कर पाए ऐसा तो वो वहाँ से जो है उस जगह से निकल जाए। ओके क्लास।